Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, in today's class we will begin our new chapter, acid, bases and salts. And in this chapter we will study the types of acids, bases and their properties, and we will study about neutralization reaction. And it is followed by exercise. And in today's lecture we will study acids and bases, their properties, their types, and we will study about the indicators, the special substance and their types. So are you all ready and excited? And from this lecture we will develop a competency to understand the properties of acids and bases, and we will understand indicators and their types. So let's dive into the concept and let's begin our chapter. So students, in our daily life we used to eat different substances, different food items, and they are different in taste. तो सबसे पहले हम बात करते हैं various food items. We use various substances in our daily life and they have different taste. अब अगर हम बात करते हैं हनी की, तो हनी का टेस्ट कैसा होता है? It is sweet in taste. Lemon is sour in taste. Salt, salty in taste. And bitter gourd, bitter. अब इनका टेस्ट जैसे अलग अलग होता है, वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है. जिन सब्सटेंस का टेस्ट सार होता है वो कैसे होते हैं नेचर में? दे आर एसिडिक इन नेचर. उनमें एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा, सार टेस्ट होता है. और जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कैसा है? बिटर है. वो होते हैं नेचर में बेस, और इनका टेक्सचर होता है सोपी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम कुछ सब्सटेंसेस की बात करते हैं और उनके टेस्ट की बात करते हैं. अगर हमने लेमन जूस को कंज्यूम किया तो उसका टेस्ट कैसा हुआ? सार. लेमन जूस इज सार इन टेस्ट. ऑरेंज जूस इज स्लाइटली स्वीट और समटाइम्स सार. कभी स्वीट भी होता है और सार भी होता है. विनेगर, जब हम चाइनीज फूड बनाते हैं, नूडल्स बनाते हैं, तो हम विनेगर को यूज करते हैं, एंड विनेगर इज सार इन टेस्ट. कर्ड का टेस्ट कैसा है? सार, खट्टा. अब आपको रीजन पता चलने वाला है कि इनका टेस्ट ऐसा क्यों होता है. टैमरिंड, इमली कैसी होती है टेस्ट में? इट इज सार इन टेस्ट. एंड शुगर इज स्वीट. इट इज स्वीट इन टेस्ट. कॉमन सॉल्ट, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट. आंवला कैसा होता है? सार. बेकिंग सोडा को आपने टेस्ट नहीं करा होगा. अब यहाँ पे आपको मैम की बात मान लेनी है, दैट इट इज बिटर इन टेस्ट. ग्रेप्स आर सार और समटाइम्स स्वीट. अनराइप मैंगो, कैरी कैसी होती है? इट इज सार इन टेस्ट. एंड योर क्यूकम्बर कभी सॉल्टी होता है, स्वीट भी होता है, और कभी कभी बिटर भी होता है. समहाउ इट इज अ बेस. तो आप कुछ भी लिख सकते हो, स्वीट भी लिख सकते हो, स्लाइटली स्वीट, स्लाइटली सॉल्टी, एंड समटाइम्स इट इज बिटर इन टेस्ट. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं कि इन सब्सटेंस का अलग अलग टेस्ट होता है, वैसे ही इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. और जिन सब्सटेंस का टेस्ट कैसा है? सार है, खट्टा है, वो होते हैं एसिडिक नेचर में, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है एसिड. और जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट कैसा है? बिटर है, तो वो कैसे हैं? बेसिक है. तो हम बात करते हैं अब एसिड्स और बेसिस की. तो एसिड्स क्या है? द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्वियर. यहां से वर्ड आया है एसिड, और एक्वियर का मतलब है सार. तो जो सब्सटेंस टेस्ट में कैसे हैं? सार हैं. The substances which are sour in taste, they are acidic in nature. So substances taste sour due to presence of acid in them. अब जिन substance में acid है उनका taste कैसा होगा? sour होगा. और nature कैसा है? acidic है. और जिनका nature acidic है उनका taste कैसा है? sour है. Is it clear students? अब हम बात करते हैं acid के classification की. acids भी 2 types के हैं. एक है आपका natural acid और दूसरा है mineral acid. नेचुरल एसिड को आप क्या कह सकते हो? ऑर्गेनिक भी कह सकते हो. ऑर्गेनिक है या फिर नेचुरल है, इट मीन्स दे फाउंड इन नेचर, दे फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कि आपको कहाँ से मिले हैं? ये नेचर से मिले हैं.
इज इट क्लियर? एन एग्जाम्पल इज सिट्रिक एसिड. अब सिट्रिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके सिट्रस फ्रूट्स के अंदर. और सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं? लेमन, ऑरेंज, जो खट्टे होते हैं टेस्ट में. ठीक है, तो आपका सिट्रिक एसिड एग्जाम्पल है किसका? नेचुरल एसिड का. और भी है, टमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, और ये सब नेचर में ही प्रेजेंट हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एसिड्स. अब हम बात करते हैं मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड. अब अगर ये इनऑर्गेनिक हैं, इट मीन्स आर्टिफिशियल हैं, तो आप इनको आर्टिफिशियली ऑब्टेन कर रहे हो. कहाँ से? या तो मिनरल से या फिर नॉन लिविंग थिंग्स से. इज इट क्लियर? एंड एग्जाम्पल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या लिख सकते हैं? HCl. और आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड. These all are the examples of mineral acids and they are very strong in nature. इनका नेचर कैसा होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और जो आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. अब देखो सोर्सेस क्या हैं. विनेगर में क्या प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड है. अब आपको पता होना चाहिए कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये सारे आपके नेचुरल एसिड्स हैं. एप्पल, मैलिक एसिड, आंट, फॉर्मिक एसिड. जब आपको चींटी काट जाती है तो स्किन पे कुछ फ्लफी सा हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आंट स्टिंग में क्या प्रेजेंट है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है. नाउ लेमन, सिट्रिक एसिड. अभी बताया था जो आपके खट्टे फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है. टमेटो, ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स, टार्टरिक एसिड. और आपके मिल्क प्रोडक्ट में क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. और आंवला जो आप कंज्यूम करते हो, आंवला कैंडी खाई है, उसमें होता है एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. कि एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या है? आपको आइडिया तो मिल गया कि एसिड होते क्या हैं. दे हैव अ सार टेस्ट. कैसा टेस्ट होता है? खट्टा टेस्ट होता है इनका. कॉरोसिव इन नेचर. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? कॉरोसिव. अगर आप उनको टच करोगे, करना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है. कॉरोसिव होते हैं, आपकी स्किन को बर्न कर देंगे. दे टर्न ब्लू लिटमस रेड. क्या है? ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर दिया इन्होंने. अब यहाँ पे लिटमस है आपका इंडिकेटर, और इंडिकेटर्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, बस आपको इतना सा लर्न करना है यहाँ से, दैट ABR. ABR मीन्स एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये है आपकी ट्रिक. अब आगे आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है. सो स्टार मार्क करके आपको ये नोट कर लेनी है आपकी ट्रिक. एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द बेसिस. एसिड्स के बारे में पढ़ लिया. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, नेचुरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, सारी चीजें पढ़ी हैं. अब हम बात करते हैं बेसिस की. बेस क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट. इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है. दे फील सोपी ऑन टचिंग. जब आप इनको टच करते हो तो आपको सोपी, स्लिपरी फील होता है. सोप को टच किया है ना, सोप भी तो बेस है, शैम्पू भी तो बेस है, और आपका बेकिंग सोडा भी तो बेस है. तो आप उसको जब टच करोगे तो देखोगे दे आर सोपी इन टच, दे आर वेरी स्लिपरी इन टच, एंड देयर नेचर इज बेसिक. अब अगर इनका नेचर बेसिक है तो इनका टेस्ट कैसा है? बिटर है. सो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड देयर एग्जाम्पल्स आर सोप, शैम्पू. These are the examples of bases. अब हम बात करते हैं कि किस सब्सटेंस से आपको कौन सा बेस मिलता है. देखो, लाइम वाटर से क्या मिल रहा है आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये वो लेमन वाटर नहीं है आपका, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ही है. ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड. जब आप किसी भी ग्लासेस को क्लीन करते हो, विंडोज को क्लीन करते हो, तो सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रेजेंट होता है? सोप में. सोप में कौन सा बेस प्रेजेंट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH.
इज इट क्लियर? नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है? जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं. देखो आपको पता है कि आपके स्टमक में क्या रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है. अब जितना ज्यादा आप खाना खाओगे, जितनी ज्यादा ओवर ईटिंग करोगे, उतना ही ज्यादा एसिड क्या होगा? रिलीज होगा उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. और इतने सारे एसिड को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? आपको बेस को कंज्यूम करना पड़ेगा. अब डाइजीन, इनो, ये सब हम लेते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में भी होता है. और ये क्या करता है? जो आपकी बॉडी में इतना सारा एसिड रिलीज हो रहा है उसको बैलेंस कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. बेसिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? दे हैव अ बिटर टेस्ट, अभी बात करी थी. और टच कैसा होता है? सोपी टू टच. अब एल्कलाइज क्या है? आपने सुना होगा कि बहुत एसिडिटी हो रही है, हम एल्कलाइन वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं. तो एल्कलाइज क्या है? ये वो बेसिस हैं जो किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में. बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. एन एग्जांपल NaOH. NaOH क्या था आपका? NaOH था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. अभी बताया था लिटमस आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है. ये भी आपको पता चलने वाला है, पर यहां से मिली आपको ट्रिक. क्या? BRB. बेसिस ने क्या किया? रेड लिटमस को ब्लू कर दिया. तो ये है आपकी ट्रिक और आगे आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है. इज इट क्लियर? एंड दे रिएक्ट विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देम. और ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं कौन? बेसिस. जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है. जैसे जब आप ओवर ईटिंग करते हो तो आप क्या लेते हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, डाइजीन, इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इन सब को कंज्यूम करते हो. और जब आपको कभी चींटी काट जाती है तो आंट स्टिंग में क्या है? फॉर्मिक एसिड है. और जब आप उसके ऊपर बेकिंग सोडा को रब करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और जो आपके हैंड में फ्लफी सा कुछ हुआ है ना, वो ठीक होने लग जाएगा. Is it clear? Now let's move to the third type of substance. Third type of substance are neutral substances. अब neutral का मतलब ना तो वो acidic हैं और ना ही basic हैं. So the substance which are neither acidic nor basic in nature. ना तो इनका nature acidic है और ना ही basic है. अब acidic नहीं है मतलब they are not sour in taste and nor basic. It means they are not bitter in taste. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनके examples की. तो न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से हैं? प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज, कॉमन सॉल्ट. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस. दे आर न्यूट्रल इन नेचर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द इंडिकेटर्स. अब देखो इंडिकेटर्स को हम क्यों पढ़ते हैं और इंडिकेटर्स आपकी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है. देखो स्टूडेंट्स, हम जितने भी सब्सटेंसेस हैं हमारे आसपास, उन सबको तो हम टेस्ट करके बता नहीं सकते. ठीक है. आपको पता है एसिड्स कॉरोसिव होते हैं नेचर में, तो आप उनको टेस्ट करके तो बता नहीं सकते. अब इसके लिए हमारे पास हैं स्पेशल सब्सटेंसेस. और वो कौन है? वो हैं आपके इंडिकेटर्स. और इंडिकेटर्स क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे क्या कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है. सो इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस यूज्ड टू टेस्ट इफ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है. तो ये कौन करेगा? इंडिकेटर्स करेंगे. और इंडिकेटर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल जो नेचर में प्रेजेंट हैं और सिंथेटिक कौन से हैं? जो हमने लेबोरेटरी में तैयार करे हैं. दे आर आर्टिफिशियल. अब इंडिकेटर्स क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. तो इंडिकेशन क्या होगा? कलर चेंज. वो अपना कलर चेंज करेंगे. They change color when added to acidic और basic solution. जब आप इनको एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में क्या करते हो? ऐड करते हो, तो इनका कलर चेंज हो जाता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स. हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम 3 नेचुरल इंडिकेटर्स को पढ़ने वाले हैं. लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक. चाइना रोज गुड़हल, गुड़हल फ्लावर आपको पता है. लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल डाई है जिसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम करते हैं लाइकेन से. दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स. ठीक है. और टर्मरिक तो आपको पता है, आपके घर में हल्दी की बात कर रहे हैं हम.
and these are the examples of natural indicators. Now let's move to the artificial indicators. Artificial कौन से हैं? Phenolphthalein, methyl orange and methyl red. अब ये भी इंडिकेटर्स हैं, ये भी कलर चेंज करते हैं, पर ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द लिटमस. अभी बताया था लिटमस क्या है, एक नेचुरल डाई है और हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन से. लाइकेन से कुछ याद आया? हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था. लाइकेन्स क्या है? इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी. ठीक है, अब जब आप लाइकेन्स को क्या करते हो, निचोड़ते हो, स्क्वीज करते हो, तो इसमें से एक लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड का कलर होता है मॉव कलर. कैसा होता है? मॉव, और इट इज पर्पल इन कलर. ठीक है, अब जब आप उस पर्पल मिक्सचर के अंदर, पर्पल डाई के अंदर एसिड को ऐड करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड. और बेस को ऐड करते हो तो कलर हो जाता है ब्लू. ठीक है, और यहां से हमको मिलते हैं 2 टाइप्स के लिटमस. एक है रेड और दूसरा है ब्लू. सो इट हैज अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस होगा तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे है आपके पास 2 टाइप के लिटमस, एक है रेड और दूसरा है आपका ब्लू. अब हमने यहाँ पे एक ट्रिक पढ़ी थी. फर्स्ट ट्रिक क्या थी आपकी? ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और दूसरी क्या थी? BRB, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, अब हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशन लिए, एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल. ठीक है, और आपने 2 लिटमस लिए, एक लिया रेड लिटमस और फिर लिया ब्लू लिटमस. और आपने देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन पे कैसा रिएक्शन मिलेगा, कैसा इंडिकेटर मिलेगा, और ब्लू लिटमस पे किस तरीके से इंडिकेशन मिलेगा कि नेचर कैसा है किसी भी सब्सटेंस का, एसिडिक है या फिर बेसिक है. तो हम बात करते हैं रेड लिटमस की. रेड लिटमस पे जैसे ही आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ, और अगर आपने ब्लू लिटमस पे क्या डाला, एसिडिक सॉल्यूशन डाला, तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. तो कलर कैसा हो गया? रेड हो गया. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब आपने जब बेसिक सॉल्यूशन को किस पे डाला? रेड लिटमस पे. तो अभी पढ़ा था BRB, बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और ब्लू लिटमस में तो कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्यूशन. न्यूट्रल सॉल्यूशन को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? ना तो रेड लिटमस चेंज होगा और ना ही ब्लू लिटमस चेंज होगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटमस. न्यूट्रल सब्सटेंस है. अब यहां से आपके पास आती है ट्रिक, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. न्यूट्रल सब्सटेंस में रेड लिटमस रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस ब्लू ही रहेगा. तो क्या कह सकते हो आप? नो चेंज. और एसिड, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. तो क्या हुआ? रेड लिटमस तो रेड ही रहा, रेड का रेड ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और ब्लू लिटमस का हो गया रेड. ठीक है, और जब आप बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, बेस की बात कर रहे हो, तो कौन सी ट्रिक थी? BRB, रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, और ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी एंड इट शोज दैट the reaction of litmus, the indication of litmus on acidic and basic solution. तो देखो, to test if various substances are acidic or basic using litmus, red and blue. आपने red और blue litmus पेपर को यूज करके आपको ये पता चलेगा कि कौन acidic है और कौन basic है. Somehow you have an idea and you have the trick also. ठीक है, फिर से ट्रिक को लिखते हैं, आपको लर्न हो जाएगी इस क्लास में. ABR एंड BRB. ठीक है, सब्सटेंस है लेमन जूस. लेमन जूस कैसा है? एसिडिक है. ठीक है, और रेड लिटमस को नो चेंज, और ब्लू का रेड हो जाएगा बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर, सार इन टेस्ट. और लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. टैप वाटर, इट इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे किसी भी लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा. योर एरेटेड ड्रिंक्स, अब अगर आपकी ड्रिंक्स की बात करते हैं जिनको आप कंज्यूम करते हो,
वो कैसी है नेचर में? दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर. तो रेड लिटमस नो चेंज एंड ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. इज इट क्लियर? शैम्पू कैसा है नेचर में? इट इज बेसिक. और बेसिक चीजों में क्या होगा? रेड लिटमस का ब्लू हो जाएगा और ब्लू में कोई चेंज नहीं होगा. कॉमन सॉल्ट, इट इज न्यूट्रल, तो कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द शुगर सॉल्यूशन. Sugar solution is neutral in nature and sweet in taste. And if it is neutral in nature, it means you will witness no change in the red litmus and blue litmus paper. Is it clear? Now let's move to the vinegar. Vinegar is acidic in nature. और कौन सा acid present होता है vinegar में? Acetic acid. Is it clear? And if it is acidic, it will change ABR, blue litmus to red. और red litmus में no change. Baking soda is basic in nature. BRB, red litmus to blue और blue litmus में no change. Milk of magnesia, magnesium hydroxide, it is basic in nature, so it turns red litmus to blue, but in blue litmus there is no change. Now next is washing soda, it is also basic in nature. और जब ये बेसिक है तो क्या होगा? रेड लिटमस का ब्लू हो जाएगा और आपके ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ लाइम वाटर क्या है? अभी अभी पढ़ा था. इट इज अ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और ये कैसा है नेचर में? इट इज बेसिक इन नेचर. तो क्या होगा? रेड लिटमस का ब्लू हो जाएगा और आपको ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? अब तो हमने लिटमस को बहुत डिटेल में पढ़ा है. Now let's move to the next natural indicator and that is turmeric. अब turmeric आपके घर पे होती है और आप जब करी बनाते हो तो ये बहुत यूजफुल होती है. So turmeric is an important ingredient in curries. आपके करीज में सबसे important ingredient क्या है? turmeric. ठीक है. It is also a natural indicator. अब ये natural indicator क्यों है? देखो, आप क्या करो, आप एक फिल्टर पेपर लो, ठीक है, और फिल्टर पेपर पे आपने टर्मरिक पेस्ट को लगा दिया. अब जब आप उस पे एसिडिक सोल्यूशन डालोगे तो आप देखोगे कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो पेपर येलो ही रहेगा. पर जब आप उसमें बेस ऐड करोगे, सोप सोल्यूशन, तो आप देखोगे कि उसका कलर हो जाएगा रेड. आपने नोटिस किया होगा कि जब आपके कपड़ों पे येलो कलर का किसका स्टेन आ जाता है? टर्मरिक का स्टेन आ जाता है किसी भी करी से, और जब उस पे सोप लगती है तो उसका कलर रेड हो जाता है. इज इट क्लियर? सो स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लोथ. व्हाइट क्लोथ पे क्या है? करी का स्टेन है. और क्या होगा? टर्मरिक टर्न्स रेड ऑन कॉन्टैक्ट विद द बेस. अब बेस क्या है? सोप. जैसे ये सोप के कॉन्टैक्ट में आएगा, इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर. और अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन टर्मरिक पेपर. आपने टर्मरिक पेपर लिया और आपने सोप सोल्यूशन से उस पर कुछ ड्राइंग की, तो कलर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? रेड कलर. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज व्हेन सोप सोल्यूशन इज एडेड टू द टर्मरिक पेपर. जब आपने टर्मरिक पेपर पे सोप सोल्यूशन को ऐड किया, द टर्मरिक पेपर टर्न्स रेड. टर्मरिक पेपर का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा. ठीक है. अब फिर से हम 3 टाइप के सब्सटेंस लेते हैं और देखते हैं कि टर्मरिक का क्या इंडिकेशन रहता है. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन की जब आप बात करोगे तो येलो ही रहेगा. न्यूट्रल इज न्यूट्रल इन नेचर, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो टर्मरिक का कोई कलर चेंज नहीं होगा. इट रिमेन्स येलो. एंड व्हेन वी ऐड एसिड ऑन टर्मरिक पेपर, इट रिमेन्स येलो. जब आप टर्मरिक पे लेमन को ऐड करोगे तो भी वो येलो ही रहेगा. तो यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन कि कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है और कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है. तो ये किसके लिए है? ये है बेस के लिए. जैसे ही आपका टर्मरिक पेपर किसके कांटेक्ट में आएगा? बेस के कांटेक्ट में आएगा. तो क्या होगा? इसका कलर होगा वर्मिलियन. समहाउ इट इज अ टाइप ऑफ रेड कलर. तो कैसा कलर हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा. तो टर्मरिक इंडिकेटर को हम मोस्टली किसके लिए यूज करेंगे? बेस के लिए. इज इट क्लियर? Now let's move to the third type of natural indicator, which is China rose. China rose is गुड़हल. गुड़हल का फ्लावर जो है,
इट इज अ लाइट पिंक कलर्ड सोल्यूशन। आपने क्या किया, वार्म वाटर लिया, उसमें इस फ्लावर को डिप किया, अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये कैसा इंडिकेशन देता है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ। सो टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन, सो वी हैव टू टेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने क्या लिया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। अब इसका रियल में कलर कैसा था, लाइट पिंक कलर था। कैसा कलर था, लाइट पिंक कलर था। और जब आपने इस लाइट पिंक सॉल्यूशन के अंदर एसिड को ऐड किया तो इसका कलर हो गया मेजेंटा। मेजेंटा इज डार्क पिंक। कैसा कलर हो जाएगा, डार्क पिंक। तो जैसे ही डार्क पिंक कलर होगा सॉल्यूशन का तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी सब्सटेंस आपने ऐड किया है वो कैसा है नेचर में, इट इज एसिडिक इन नेचर। फिर जब आप न्यूट्रल की बात करते हो तो न्यूट्रल में नो कलर चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और बेस की जब आप बात करते हो तो आप देखोगे ग्रीन कलर। जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर, किसमें, चाइना रोज सॉल्यूशन के अंदर बेस को ऐड करोगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। और ग्रीन कलर क्या बताएगा कि जो भी सब्सटेंस आपके पास है उसका नेचर कैसा है, इट इज बेसिक इन नेचर। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव सम सॉल्यूशंस एंड कलर विद इंडिकेटर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको इंडिकेटर का कलर मिलेगा। और कौन सा इंडिकेटर है ये है आपका चाइना रोज इंडिकेटर। इसको आपको अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर डालना है और कलर से पता चलेगा कि किसका नेचर कैसा है। शैम्पू, शैम्पू कैसा है, इट इज बेसिक इन नेचर। और बेसिक होगा तो कलर कैसा होगा, ग्रीन। और ग्रीन कलर क्या बता रहा है कि शैम्पू का नेचर कैसा है, इट इज बेसिक इन नेचर। लेमन जूस एसिडिक, तो कलर होगा डार्क पिंक, मेजेंटा। और मेजेंटा कलर बता रहा है कि आपके लेमन जूस का नेचर कैसा है, एसिडिक है। इज इट क्लियर? नाउ सोडा वाटर, सोडा वाटर कैसा होता है, ये एरेटेड ड्रिंक की बात कर रहे थे, तो स्लाइटली पिंक होगा, थोड़ा सा कलर पिंक हो जाएगा। और पिंक कलर ये बताएगा कि ये कैसा है नेचर में, एसिडिक है। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ये होगा ग्रीन हो जाएगा बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। नाउ विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, तो कलर होगा मेजेंटा, डार्क पिंक, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। नाउ शुगर सॉल्यूशन एंड कॉमन सॉल्ट, इनको एक ही साथ पढ़ लेते हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, नो सिग्निफिकेंट चेंज बिकॉज दे बोथ आर न्यूट्रल इन नेचर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मूव टू द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनको आपने लेबोरेटरी में बनाया है, जो आर्टिफिशियल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। दिस इज मिथाइल ऑरेंज। ये ऐसा इंडिकेटर है दैट गिव्स पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सॉल्यूशन। जब आप इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से हो जाएगा पिंक, और येलो हो जाएगा बेस के साथ। इज इट क्लियर? तो एसिड के साथ कैसा होगा कलर, पिंक, और बेस के साथ कैसा हो जाएगा, येलो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो आपके पास है नेक्स्ट इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या है, इट इज यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और आपको यही पता लगाना है कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इट इज कलरलेस। कैसा होता है ये, कलरलेस होता है। अब जब आप इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन डालोगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो ये कलरलेस ही रह जाएगा। और जब आप इसमें एसिड डालोगे तो भी कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ फिर से वही टर्मरिक वाली चीज हो गई, कंफ्यूजन हो गया, न्यूट्रल और एसिडिक में आपको पता नहीं चल पाएगा। पर जब आप बेस डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक। इज इट क्लियर? तो एसिड के साथ और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ फिनोफ्थलीन कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। और बेस के साथ कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो बेस के साथ कलर मिलता है आपको पिंक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या होगा कि जब फिनोफ्थलीन कलरलेस है तो या तो न्यूट्रल है या फिर एसिडिक है, पर अगर ये पिंक कलर का हो गया तो नेचर कैसा है सब्सटेंस का, बेसिक नेचर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स। और जब हमने इंडिकेटर्स की बात करी है तो आपको पता है कि एसिड रेन भी कुछ होती है, और एसिड रेन
क्या करती है? आपके मॉन्यूमेंट्स को खराब कर देती है, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम एसिड इतना ऊपर कैसे चला जाता है? तो स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शन क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और जब ये गैसेस डिसॉल्व होती हैं रेन ड्रॉप के साथ, तो ये क्या बनाती हैं? एसिड बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड्स क्या करते हैं? ये आपके मॉन्यूमेंट्स को खराब करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को परेशानी होती है, फिशेस की डेथ हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि पहले हमारा ताजमहल बिल्कुल व्हाइट कलर का था, पर अब येलोइश हो चुका है। इट इज ड्यू टू एसिड रेन। So acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी aquatic life को. Is it clear, students? So this is all about today's session. And what we have learned in today's session, we have learned the properties of acids, the properties of bases, their indicators, the natural indicators, the synthetic indicators. और हमने एक ट्रिक भी सीखी थी. कौन सी थी? ABR. Acid turns blue litmus to red, and BRB. It means bases turns red litmus to blue. So students, in this session we have learned these important things, and now it's time to check your understanding on the basis of few questions. So let's begin with our first question. What is the taste of citric acid? सिट्रिक एसिड का टेस्ट कैसा है? इतना लंबा सेशन हुआ और उसमें हमने इतना सारा एसिड के बारे में पढ़ा, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ा कि जब भी किसी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है उसका टेस्ट कैसा होगा? सार। या फिर अगर इसका नेचर सार है, अगर इसका टेस्ट सार है तो नेचर कैसा है? एसिडिक है। तो बिना सोचे समझे हमें क्या करना है? सार पे टिक कर देना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज What effect does turmeric have when mixed with soap solution? जब आपने टर्मरिक के साथ क्या किया? सोप सोल्यूशन को रिएक्ट कराया, तो सोप सोल्यूशन क्या था? बेसिक था नेचर में, और टर्मरिक का न्यूट्रल सोल्यूशन और एसिडिक के साथ नो चेंज, येलो ही रहता है। पर जब आप बेसिक सोल्यूशन ऐड करते हो तो कलर कैसा हो जाता है? रेड और वर्मिलियन। इज इट क्लियर? It turns pink, it turns red, it turns yellow, or it turns blue. It turns red. Is it clear, students? Now let's move to the next question. And next question is, what is the effect of adding acidic solution to China rose indicator? जब आप China rose indicator के साथ क्या करोगे? acidic solution को add करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? देखो, China rose indicator का खुद का कलर होता है लाइट पिंक, ठीक है? और जब आप लाइट पिंक में एसिड को लाइट पिंक, ठीक है, और लाइट पिंक में जब आप एसिड को ऐड करते हो तो इसका कलर हो जाता है मेजेंटा। मेजेंटा मीन्स डार्क पिंक कलर। और जब आप यहाँ पे बेस ऐड करते हो तो कैसा कलर हो जाता है? ग्रीन। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग एसिडिक सोल्यूशन? जब आप चाइना रोज में एसिडिक सोल्यूशन को ऐड करोगे तो क्या इफेक्ट होगा? इट टर्न्स मेजेंटा। इज इट क्लियर? So students, with this we come to the end of the session today, and in this session we have learned different properties of acids and bases, and we have learned about the indicators and their types. So please don't forget to revise and practice. See you in another session. Thank you.